जय श्री राम। अरावली पर्वत की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव सूरजपुर में एक लड़का रहता था, अद्विक। उसका स्वभाव शांत, नम्र और दयालु था, लेकिन हृदय में एक अजीब सी आग छुपी रहती थी, जिसे गांव वाले भी समझ नहीं पाते थे। अद्विक बचपन से ही तीरंदाजी का बहुत बड़ा प्रशंसक था। उसके पिता कभी गांव के सबसे अच्छे तीरंदाज थे, लेकिन जब अद्विक छोटा था, एक स्थानीय गुंडे विक्रम ठाकुर ने कुटिल चाल से उसके पिता को एक झूठे मामले में फंसाकर बदनाम कर दिया। बदनामी सहन न पाने के कारण वे बीमार पड़ गए और कुछ ही सालों में चल बसे। अद्विक के मन में तभी से एक अटूट संकल्प जन्म ले चुका था। मैं वो सब करूंगा जो मेरे पिता नहीं कर पाए, और एक दिन सच्चाई को सामने लाकर रहूंगा। विक्रम ठाकुर गांव पर अपनी दबंगई चलाता था। उसके आदमी चोरी, मारपीट, जमीन हड़पने जैसे काम खुलेआम करते। गांव वाले डर के मारे कुछ नहीं बोलते थे। अद्विक गरीब था लेकिन ईमानदार। वह पढ़ाई के साथ साथ खेतों में काम करता, बच्चों को पढ़ाता और शाम को जंगल में जाकर अपने हाथ से बने लकड़ी के धनुष से अभ्यास करता। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी अचानक बदल गई। विक्रम ठाकुर ने अद्विक की मां की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की और उन्हें धमकाया। अद्विक गुस्से से कांप उठा, लेकिन वह अकेला था और विक्रम के पास हथियारबंद गुंडे। उस रात अद्विक ने आकाश की ओर देखकर अपनी किस्मत से एक ही वादा किया, अब मैं डरकर नहीं जीऊंगा। एक शाम जब अद्विक जंगल में तीरंदाजी का अभ्यास कर रहा था, अचानक एक तीर उसके लक्ष्य को भेदता हुआ उससे भी गहराई तक जा घुसा। वह चौंका। पेड़ों के बीच से एक बुजुर्ग तेज तर्रार व्यक्ति निकले, अग्निवीर बाबा। वह कभी सैन्य विद्यालय में तीरंदाजी के मास्टर थे, फिर संन्यास लेकर जंगल में रहने लगे। उन्होंने अद्विक की तरफ देखा और बोले, तेरी आंखों में आग है और दिल में घाव। अगर बदला लेना है तो पहले खुद को जीतना सीख। बदला ताकत चाहता है और ताकत अनुशासन से मिलती है। उस दिन से अद्विक का जीवन बदल गया। अग्निवीर बाबा ने अद्विक को सिर्फ तीरंदाजी ही नहीं सिखाई, बल्कि धैर्य, ध्यान, अनुशासन, रणनीति और न्याय का अर्थ भी समझाया। सुबह 4 बजे उठना, ठंडे झरने में स्नान, घंटों ध्यान, दौड़, तलवार अभ्यास और फिर तीरंदाजी। धीरे धीरे अद्विक की हर कमजोरी उसकी ताकत में बदलती गई। उसकी आंखें बाज की तरह तेज, हाथ पहाड़ की तरह स्थिर और मन समुद्र की तरह शांत हो गया। 3 साल बाद अद्विक पहले जैसा साधारण लड़का नहीं था। अब वह चुप रहने वाला नहीं, बल्कि अनुशासन से तपकर बना हुआ योद्धा था। विक्रम ठाकुर की दबंगई अब और बढ़ चुकी थी। गांव वाले डर से खाते पीते भी नहीं थे। अद्विक अब और नहीं सह सकता था। वह गांव लौटा। लोगों ने उसे देखते ही जैसे उम्मीद पाली। उस रात अद्विक ने अकेले जाकर विक्रम ठाकुर के अड्डे का सामना किया। गुंडों ने हमला किया, लेकिन अद्विक की चाल हवा से भी तेज थी। उसके तीर अंधेरे में बिजली जैसे चमकते। उसी समय पंचायत और गांव के बुजुर्ग भी मौके पर पहुंच गए। अद्विक ने सबके सामने विक्रम के किए कमीनों और चोरी के सबूत रखे, जो उसने सालों तक इकट्ठे किए थे। विक्रम भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन अद्विक ने उसका रास्ता रोक लिया। विक्रम गर्जा, बदला लेने आया है? मार डाल मुझे। अद्विक बोला, मैं न्याय चाहता हूं, बदला नहीं। विक्रम गिरफ्तार किया गया। उसकी सारी जमीनें और अवैध संपत्ति गांव को लौटा दी गईं। गांव ने अद्विक को सम्मानित किया। अग्निवीर बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, तूने साबित कर दिया, अनुशासन से बड़ा कोई हथियार नहीं। अद्विक अब गांव के बच्चों को तीरंदाजी, शिक्षा और आत्मरक्षा सिखाता है, और उसका नाम अब सूरजपुर का एकलव्य बन चुका है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।